तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम में जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं सब करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अलग अलग टाइप के जितने भी सवाल आप लोग पढ़ोगे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, ठीक है। और अलग अलग टाइप का सवाल दिखेगा तो आप लोग उसको सॉल्व भी कर लेंगे, कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो हम दो टाइप के पढ़ चुके हैं, अब थर्ड टाइप के हम लोग सवाल की बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक। देखें तो क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन है कि टाइप थर्ड, तीसरे तरीके का सवाल है, ठीक है। देखो ये कैसा सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है, पहला इसमें विच इज लार्जर, विच इज लार्जर 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000। ये सवाल बोला है कि बताओ इसमें से ये और इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। और इसको हमको बताना है किसका यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ये 10,000 तो हमको दिख ही रहा है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लें या फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको आए बाइनोमियल के थ्योरम को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो क्या लिखा, 1.01 के पावर 10 लाख लिखा हुआ है, ये जीरो हो गया। अब इसको क्या करें, पहले इसको तोड़ ले, a प्लस बी के फॉर्मूला प्लस का रूप का दिख रहा है, 1 प्लस 0.01 के पावर क्या लिख लेंगे ऐसे, ठीक। अब इसको देखो a प्लस बी का फॉर्म का बन गया, अब a प्लस बी के फॉर्म का बन गया, प्लस है तो हर एक टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। हर एक टर्म पॉजिटिव होएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहले ये 10 ले सी 0, फिर क्या लिखते हैं 1, 1 के पावर में क्या यही पूरा 10 लाख लिखते हैं, फिर इंटू, फिर 0.01 के पावर में क्या लिखेंगे 0, फिर प्लस अगला टर्म क्या लिखेंगे C1, फिर 1 के पावर में इसमें से एक कम कर दोगे तो क्या मिलेगा ये, फिर क्या मिलेगा 0.01 के पावर क्या मिलेगा 1, फिर अगला टर्म क्या मिलेगा, फिर ऐसे फिर C2 लिख लोगे, फिर 1 के पावर एक और कम कर दोगे, ये हो गया, फिर 1 का स्क्वायर, ऐसे करते चले जाओगे, सब के सब पॉजिटिव आएंगे तो मैं लिख दे रहा हूं अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब अदर पॉजिटिव टर्म, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करें, देखो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा 10 लाख, C0 इसकी वैल्यू किसके 1 के इक्वल, 1 के पावर कुछ भी हो किसके इक्वल आएगा 1 ही के इक्वल आएगा, इसके पावर 0 लिखा हुआ इसकी वैल्यू 1, तो तीनों 1 1 दिख रहा है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, फिर प्लस, अब ये देखो 10 लाख C1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये पूरे 10 लाख के इक्वल ही आता है, ठीक है। सॉल्व करके पहले ही बता चुके। अब देखो यहाँ पे 1 के पावर इतना लिखा हुआ, 1 के पावर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 0.01 ऐसा लिखा हुआ है, फिर प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमारा काम चल जाएगा। देखो फिर लिख देते अदर पॉजिटिव टर्म, क्योंकि हमको बस कंपेयर ही करना है। अब ये देखो ये 1 तो ऐसे ही है, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 जीरो, दशमलव के बाद सॉरी दशमलव के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो, ये 2 दशमलव को लेके खत्म कर, 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव को खत्म कर देगा ये 2 जीरो, तो क्या बचेगा देखो 1, क्या मिलेगा ये 10,000, 2 जीरो खत्म, इस दशमलव को हटा दिया, फिर क्या मिलेगा 4 जीरो और 1, 4 जीरो और 1 हो गया। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि दशमलव जो होता है, दशमलव को अगर किधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, दशमलव को अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 के पावर में माइनस रेज होता है, और दशमलव को अगर लेफ्ट साइड में क्या करते हैं खिसकाते हैं, लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं, तो क्या होता है 10 के पावर में पॉजिटिव रेज होता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये देखो अगर इसको मैं हटाऊंगा तो अगर राइट साइड ले जाऊंगा 10 के पावर -2, और इस 10 100 ये मान लो 2 जीरो लूंगा तो 100 होएगा, 10 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे तो ये बच जाएगा। अब इसको फिर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म,
अदर पॉजिटिव टर्म। देखो ये 10,000 में एक जोड़ो, क्या मिलेगा? 10,000 एक हो गया। फिर अब इसके भी कुछ वैल्यू निकल के आएगा ही, ठीक है। अदर पॉजिटिव, हमको साफ साफ दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है कि यहाँ देखो 10,000 एक हो गया और ये कुछ भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही, तो 10,000 से खुद ही ये बड़ा हो गया। 10,000 एक लिखा हुआ दिख रहा है और 10,000 में पूछ रहा था, तो बड़ा साफ साफ कौन दिख रहा है? यानी ये बड़ा दिख रहा है किससे? 10,000 से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 1.01 के पावर 10 लाख ग्रेटर देन किससे होगा? 10,000 से। लिख लेंगे क्या? 1.01 के पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लेंगे या करके 1.01 के पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, बहुत इजीली इसको हम लोग क्या करें, कमेंट कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। इसको रब करके इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। भाई हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम which is larger 1.1 के पावर 10,000 और 1,000। अब इसमें बोला है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताओ विच इज लार्जर, कौन? 1.1 के पावर 10,000 लिखा हुआ और 1,000 लिखा हुआ है। तो क्या करें, 1,000 तो हमको साफ साफ दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लें कितना आता है, उसके बाद हम लोग कमेंट कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सोल्यूशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना बहुत आसान है। 1.1 के पावर क्या लिखा हुआ है? 10,000। फिर इसको तोड़ेंगे, 1 प्लस 0.1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? 10,000 लिखा हुआ है। फिर इसको एक्सपेंशन करते हैं। क्या एक्सपेंशन करते हैं? पहले इसको कितने को सिलेक्ट करेंगे? पहले 0 को। फिर क्या करेंगे? 1 के पावर क्या लिखेंगे? वही 10,000। उसके बाद इंटू में 0.1 की पावर क्या लिखेंगे? 0। फिर अगला टर्म क्या होगा? अब ये पहला लिख लिए, अगला टर्म क्या लिखोगे? 10,000। किसको सिलेक्ट करना है? 1 को। फिर क्या करोगे? 1 के पावर में इसमें एक कम कर दोगे तो 9999 ऐसे आएगा। फिर दशमलव 0.1 के पावर 1 लिख लोगे, फिर प्लस, फिर अगला करोगे तो क्या आएगा? 10,000 C2 1 के पावर एक कम कर लोगे, 9998 हो गया। फिर 0.1 का क्या कर लोगे? स्क्वायर, फिर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म, यानी इससे एक्सपेंशन करेंगे सब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 1 के, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 1 के, और कोई सा भी नंबर लिखा उसका पावर 0, उसकी वैल्यू 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। और हमको पता है क्या लिखा हुआ है? 10,000 C1 की वैल्यू किसके आएगी? 10,000 के इक्वल ही आएगी, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। फिर 1 की पावर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू कितना? 1, और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई करना है, 0.1 का पावर 1 है ये, तो 1 लिख लोगे, ठीक है। और आगे हम वैसे ही लिख लेंगे अदर पॉजिटिव टर्म, क्योंकि दो ही में हमको पता चल जाएगा तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लेंदी बन जाएगा। अदर पॉजिटिव टर्म देखें,
अब ये 1 तो रह गया ऐसे ही, प्लस देखो एक 0 से 1 दशमलव के बाद एक डिजिट है तो खत्म हो गया, तो फिर क्या मिलेगा इधर 1000, 1000 मिल गया, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म 1000 में एक को ऐड करोगे तो 1001 ऐसे मिल गया, और अदर पॉजिटिव टर्म में कुछ ना कुछ आएगा तो अभी हमको जरूरत नहीं इसका, ठीक है। अदर पॉजिटिव टर्म, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1000 से 1001 क्या दिख रहा है बड़ा, और ये तो है ही कुछ ना कुछ, तो 1001 से बड़ा ही आएगा, इसको और ऐड करेंगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन किससे, 1000 से, ठीक है। एक तो ये हो गया, या तो हम लिख लेंगे कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपली हम लोग ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे हम किसका, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो इसको नोट करें।